हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो ये जो 40 डेज 40 कॉन्सेप्ट एंड 40 मार्क्स की सीरीज है, आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 7 की, जो कि आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट के रिगार्डिंग भी यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है और कई बार स्टैटिक का क्वेश्चन भी जो है वो यहाँ से आपसे हमेशा पूछा जाता है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कौन कौन से कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कि एसडीजी 1 कितना है, 2 कितना है, 3 कितना है ना, क्या क्या होता है, और साथ में इंडिया की रैंकिंग और वर्ल्ड की रैंकिंग। ये सारी चीजें आज आपको इस कॉन्सेप्ट में मिलेंगी। हम ये क्यों कर रहे हैं, सबसे मेन सवाल कि यही टॉपिक हम क्यों कर रहे हैं, क्यों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। और एक बार नहीं, बहुत बार, कई बार इसका रैंक पूछा है, कई बार इसके गोल्स के बारे में पूछा है। कि लिस्ट 1 में देखो, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं कि गोल नंबर 2 क्या है, 5, 8, 10। और यहाँ पे गोल्स के बारे में दिया है कि कौन सा गोल जो है उसको आपने क्या करना है, मैच करना है, कि कौन सा गोल कौन के साथ मैच करता है, ठीक है। तो इसीलिए इस टॉपिक को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। ये ऐसे कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आपका आता है और बच्चे इस पे ध्यान भी नहीं देते हैं, है ना। वो सिर्फ रैंकिंग को पढ़ के चले जाएंगे कि हाँ भाई इंडिया का रैंक कितना है, लेकिन आपको पता है कि इन डेप्थ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो हमें रैंकिंग के साथ साथ जो भी हमारे 17 गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, वो सारे हमें जो है वो पता होने चाहिए कि एसडीजी 1 में क्या होता है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 5 में क्या है ना। देखिए, बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1। ये होता है आपका नो पॉवर्टी। गोल नंबर 1 क्या बताता है कि नो पॉवर्टी। जो इनका गोल है कि कोई भी पुअर जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि पॉवर्टी जो है वो आपने खत्म करनी है। सेकंड है जीरो हंगर। जीरो हंगर का मतलब है कि हर शाम जो भी इंसान है वो खाना जो है वो खाकर सोए, यानी कि किसी को भी जो फूड की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो गोल नंबर 2 आता है जीरो हंगर। गोल नंबर 3 आता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। गोल नंबर 4 आता है क्वालिटी एजुकेशन। गोल नंबर 5 आता है जेंडर इक्वालिटी। ये आपके बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसे कि अभी पीछे भी एसडीजी 2 और 5 के रिगार्डिंग क्वेश्चन है ना। 6 आता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। और 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। जो आपकी इकोनॉमी से रिगार्डिंग है, इकोनॉमिक ग्रोथ के रिगार्डिंग है, वो आपका आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8। 9 आता है जो आपका इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग है। तो ये भी आपके एग्जाम में कई बार आता है, यूपीएससी में भी एक बार आया कि इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट गिवन थी कि वो कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो है वो आपका आता है। 10th आता है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, की जो है वो भेदभाव जो है वो खत्म होना चाहिए, इनइक्वालिटीज खत्म होनी चाहिए हर एक उसमें, चाहे वो कास्ट से रिलेटेड है, चाहे वो आपका मतलब जेंडर से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड है, कि इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, सभी को जो है वो इक्वली जो है वो राइट मिलना चाहिए, ठीक है। रिसोर्सेज एलोकेट जो होने चाहिए वो सभी को बराबर होने चाहिए, इक्वली होने चाहिए, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 आता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ठीक है। कि ऐसी सिटीज या कम्युनिटीज बनानी जो कि सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली है, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ग्रीन कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिससे पर्यावरण को जो है वो इतना नुकसान नहीं हो रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 बोलता है कि रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। कि आपकी जो प्रोडक्शन होनी चाहिए और जो कंजप्शन होनी चाहिए वो रिस्पॉन्सिबली होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन जो है वो उस चीज के लिए तरस जाए, है ना। या उसको आप बिल्कुल ही खत्म कर दो, आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर दो, उनको डिप्लीट कर दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कि कंजप्शन और प्रोडक्शन दोनों जो है वो रिस्पॉन्सिबल वे में होनी चाहिए। तो दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12। आगे चलते हैं। जो गोल आपका क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है, दैट इज एसडीजी 13। लाइफ बिलो वाटर, यानी कि जो भी आपकी मेरीन लाइफ है वो आपका आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 में, ठीक है। कि पानी के नीचे जो जिंदगी है उसका भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पर्यावरण की बात करें लेकिन हम पानी को पोल्यूट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी के नीचे, पानी के अंदर भी जो है एक जिंदगी है, जहाँ पे मछलियां हैं, है ना, या और अदर जो आपके एनिमल्स रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। तो उनका भी जो है वो हमें उतना ही ध्यान रखना है जितना हम लैंड वाले एनिमल्स का ध्यान रखते हैं। 15 आता है लाइफ ऑन लैंड। जैसे ये है लाइफ बिलो वाटर, ये है लाइफ ऑन लैंड, कि जो भी हमारे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, इन सभी की जो है वो जिंदगी का भी हमें जो है वो ख्याल रखना है। कि अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, तो इनकी जिंदगी, इनका हैबिटेट जो है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो वो आता है आपका एसडीजी नंबर 15 में। 16 आता है आपका पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 16। उसके बाद 17 आता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, कि आप बिल्कुल ग्लोबल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसी ऐसी मतलब पार्टनरशिप्स क्रिएट करिए, ऐसे ऐसे लोगों के साथ, एनजीओ के साथ, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़िए, जिससे जो है वो आप अपने गोल्स को अचीव कर सके और आप एक बेहतर जीवन जो है वो बना सकें, ठीक है। क्लियर? चलिए, अब आते हैं रैंकिंग के बारे में। देखो, रैंकिंग ये लेटेस्ट रैंकिंग है 2024-25 की, ठीक है। रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको स्कोर दिया जाता है, स्कोर के हिसाब से जो है आपकी रैंकिंग रहते हैं, वेरियस इसके पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। जो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 जो आपको बताए, उसी हिसाब से जो है आपको स्कोर दिए जाते हैं और उस हिसाब से फिर आपकी रैंकिंग होती है। तो रैंक नंबर 1 जो स्कोर किया है वो है फिनलैंड का, ठीक है। 86.35 मार्क्स जो है वो
स्कोर किए हैं फिनलैंड ने। सेकंड है स्वीडन, ठीक है। थर्ड है डेनमार्क, फोर्थ है जर्मनी, फिफ्थ है फ्रांस, सिक्स्थ ऑस्ट्रिया, सेवंथ है नॉर्वे, एट्थ है क्रोशिया, नाइन्थ है यूनाइटेड किंगडम और टेंथ है पोलैंड। अब वहीं अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की रैंकिंग है 109, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इंडिया का स्कोर है 63.99। ये आपको स्कोर भी याद रखना है, कई बार इतना इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको स्कोर भी पूछा होता है, ठीक है, तो स्कोर भी आपने याद रखना है। और रैंकिंग है आपकी, आपको पता है 109 रैंकिंग है इंडिया की, ठीक है। और नंबर 1 पे है फिनलैंड, स्वीडन, एंड देन थर्ड नंबर पे आता है डेनमार्क। ये टॉप 3 कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए और साथ में इंडिया का आपको रैंक याद होना चाहिए और इंडिया का आपको स्कोर भी याद होना चाहिए, और जो नंबर 1 पे है उसका स्कोर भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट। बाकी जो भी स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी जो करना चाहता है, ठीक है, तो हमारा डिटेल बैच जो है एचएस का 2026 का आपके एचएस प्री के बाद स्टार्ट होने वाला है। आप जो है एज सुन एज पॉसिबल रजिस्टर करवा सकते हैं, आपके पास पूरा 1 महीना है। और क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी का जो है आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वो सारों ने जो है वो ये क्वालिफाई किया होता है, इनके मेंस दिए होते हैं। और कुछ टीचर्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने यूपीएससी के मेंस भी जो है वो क्वालिफाई किए हैं। तो आपको यहाँ पे जो है वो वैलिडिटी मिलती है, यानी कि आपकी सिलेक्शन तक जो है वो आपका ये कोर्स में आपको एनरोलमेंट रहती है। यानी कि अगर आपका इस साल नहीं होता है तो आप अगले साल या उससे अगले साल तक आप इस कोर्स में बने रहते हैं। यानी कि अगर आप एक बार पे करते हैं तो आपका जो ये मतलब वैलिडिटी रहती है वो आपके एग्जाम की, आपकी प्रॉपर सिलेक्शन तक की जो है वो वैलिडिटी रहती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 1 साल की रहेगी या 2 साल की रहेगी, नहीं, जब तक आपकी सिलेक्शन होती है तब तक जो है आप इस कोर्स में रह सकते हैं। क्लियर? यानी कि वन टाइम आप ज्वाइन करते हैं, लेकिन आपको जो फैसिलिटी मिलती है वो लाइफ टाइम तक, जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होती है तब तक आपको दिया जाता है। हर एक चीज कंप्लीट होगी, प्री मेंस इंटरव्यू यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे आपका रहता है। जो बच्चे फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहे हैं एसीएफ की, तो उसके लिए भी हमारा कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। प्री मेंस इंटरव्यू जो है वो आपका कंप्लीट मेंस और प्री मेंस का सिलेबस करवाया जाएगा, वैलिड टेली और सिलेक्शन, ठीक है। लाइव जूम क्लासेस रहती हैं, नोट्स टेस्ट मॉक टेस्ट, आपको हर एक चीज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। जल्दी से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और अपना सीट जो है वो एनरोल करवा सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्टूडेंट्स जो है हम एनरोल करते हैं और उन्हीं पे ही जो है फिर हम फोकस करते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।